हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपीपीएससी लेक्चरर 2021 में नई वैकेंसी आने वाली है, जिसको 2018 में जो आई हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसके बारे में बात हम लोग ये करेंगे कि पिछला जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उस नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी और नए वाले नोटिफिकेशन में क्या नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने जा रहा है। ठीक है। और एआईसीटी के नियम क्या हैं या उसके रेगुलेशंस क्या थे 2010 वाले, जिसकी वजह से शासन ने उसको वहां पे कैंसिल कर दिया उस वैकेंसी को। और उसका कारण ये बताया है कि इसमें एआईसीटी के थ्रू जो नए नाम सेट किए गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए इस नोटिफिकेशन को दोबारा से जारी किया जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, देखिए हमारे पास ये जो हमने एआईसीटी का ये इसका पूरा नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। स्पेशली देखिए ये डिप्लोमा टीचर्स के लिए है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं और यहीं से हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है। ये 2010 का नया अमेंडमेंट था, जिसको यहाँ पे एआईसीटी ने अमेंड कर दिया था, इसमें संशोधन किया था, और इसी बेस पे नया जो नोटिफिकेशन आएगा वो आने वाला है। पिछला नोटिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो इसमें जो पोस्ट आपकी बेसिकली थी वो प्रिंसिपल की थी, लेक्चरर की थी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी एचओडी की थी। तो पिछले वाले नोटिफिकेशन में अगर हम लोग देखें तो जो एज क्राइटेरिया प्रिंसिपल के लिए रखा गया था वो 35 to 50 था, यानी 35 से 50 साल था। और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो थी वो बीटेक थी, और इसके साथ इसमें 10 years ऑफ एक्सपीरियंस यानी 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। ठीक है। और बीटेक में आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए, ये दोनों के लिए था, प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट दोनों के लिए ये था 60%। यानी बी एंड बीटेक में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है। ग्रेड बी आपकी जो थी वो 7600 7600 की थी। ये इतनी सारी क्राइटेरिया पिछले वाला जो नोटिफिकेशन 2018 का आया था उसमें ये कहा गया था। ठीक है। लेक्चरर के लिए जो था वो एज क्राइटेरिया 21 से 40 साल था। बी या बीटेक में आपके परसेंटेज जो होने चाहिए वो 55% एटलीस्ट मिनिमम होने चाहिए, और आपकी जो ग्रेड पे थी वो 5400 थी। ठीक है। और बेसिक पे दोनों ही केसेस में 15,600 से लेकर के 39,100 रुपए था दोनों केस में, यानी कि प्रिंसिपल एचओडी के केस में भी यही था और लेक्चरर के केस में भी यही है। ठीक है। तो जो नया नोटिफिकेशन या जो नया रेगुलेशंस है एआईसीटी का, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि नया रेगुलेशंस क्या है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, पे स्केल, सर्विस कंडीशन एंड क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो चीज है इसके बारे में हम लोग आगे देख रहे हैं कि अब नया वाला क्राइटेरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है। उसके हिसाब से नए नोटिफिकेशन में आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हो जाने वाली हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नया नोटिफिकेशन अगर देखें, उसकी बात करें, तो नए नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे फैकल्टी के नाम्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना। फैकल्टी नाम्स क्या होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट इन डिप्लोमा लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अब ये क्या है, देखिए फैकल्टी नाम्स में आप देखिए यहाँ पे पोस्ट लिखी है, यहाँ क्वालिफिकेशन लिखी हुई है और यहाँ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अगर आप लेक्चरर या वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट से आप लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इंजीनियरिंग का जो ब्रांच होगा आपका, उसके हिसाब से आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन द रेलिवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास आर इक्विवेलेंट। दैट मीन्स कि अब जो 55% का क्राइटेरिया था वो अब आपका हट जाएगा, और कम से कम आपका जो बीटेक या बीई होना चाहिए वो 60% जरूर होना चाहिए। ठीक है। ये आपके साथ है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द कैंडिडेट हैज मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फर्स्ट क्लास आर इक्विवेलेंट इट्स रिक्वायर्ड एट बैचलर और मास्टर लेवल, यानी कि अगर आप एमटेक कर चुके हैं तो उस केस में भी आपका ये फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। ठीक है। सेम कंडीशन आप देखिए फार्मेसी के लिए है। फार्मेसी में भी यही बात कही गई है कि बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, और मास्टर्स है तो मास्टर्स भी आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। इसी तरह से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में भी फर्स्ट क्लास 4 ईयर एचएमसीटी इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इसके साथ साथ इनके में देखिए यहाँ पे फार्मेसी में भी कोई क्लास आपका वो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे ये आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है ना, होटल मैनेजमेंट एंड कास्टिंग के केस में। ठीक है। और यहाँ पे देखिए या फिर लिखा हुआ है 2 years रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन टीचिंग या इंडस्ट्री रिसर्च। ठीक है। अगर आप ये वाला है, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा है आफ्टर 10+2, उस कंडीशन में आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, ये
होटल मैनेजमेंट के केस में 2 साल का हो जाएगा। अब ये एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का भी हो सकता है, रिसर्च फील्ड का भी हो सकता है और टीचिंग का भी हो सकता है, यानी इनमें से तीनों में से किसी का भी होगा तो ये मान्य होगा। अब आर्किटेक्चर का भी देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मास्टर्स है तो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, यानी अगर इसके केस में भी आप लेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विदाउट एक्सपीरियंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट का भी केस वही है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, अगर आप मास्टर्स डिग्री रखते हैं तो आपके पास वो भी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। ह्यूमैनिटीज एंड साइंस के लिए भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बिना फर्स्ट क्लास यानी 60% से नीचे अगर परसेंटेज है आपका तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा पोस्ट देखिए यहाँ पे, अगली जो पोस्ट आपकी है वो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ब्रांच से हैं, यानी कि सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई सी भी ब्रांच है, तो उसके केस में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बैचलर्स एंड मास्टर्स, यानी बीटेक प्लस एमटेक दोनों होना चाहिए जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं। और वो भी इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, दैट शुड बी फर्स्ट क्लास आर इक्विवेलेंट आइदर बैचलर्स और मास्टर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास ही होना चाहिए, और उसके साथ एक्सपीरियंस में देखिए मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और ये एक्सपीरियंस आपका टीचिंग फील्ड का भी हो सकता है, रिसर्च फील्ड का भी हो सकता है और इंडस्ट्री का भी हो सकता है, किसी का भी होगा वो मान्य होगा, ठीक है। अब आगे और लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर डिग्री ऑफ एप्रोप्रिएट ब्रांच इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास आर इक्विवेलेंट आइदर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल एंड पीएचडी, यानी अगर आप बीटेक एमटेक के साथ साथ आप पीएचडी कर चुके हैं तो उसके केस में आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो कम हो जाएगा। एक्सपीरियंस कितना है, तब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाएगा, अगर आपने पीएचडी भी कर रखी है तो एचओडी के लिए ये क्राइटेरिया है। फार्मेसी में भी यही सेम चीज है, आपका बीटेक अगर जो भी आपने कर रखा है वो आपका बीटेक प्लस एमटेक होना चाहिए, इसके साथ आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो 10 साल का होना चाहिए, और अगर आपने पीएचडी भी कर रखी है तो उसके केस में एक्सपीरियंस जो होगा वो 5 साल का हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में सेम कंडीशन है, ठीक है, अगर आपने बैचलर्स कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है तो उसके केस में 10 साल का एक्सपीरियंस, पीएचडी भी कर रखी है तो एक्सपीरियंस 5 साल का हो जाएगा, और दोनों चीजें जो क्वालिफिकेशन है वो आपके फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि 60%। हालांकि पीएचडी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर में भी सेम कंडीशंस है, ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक, और अगर आपने पीएचडी कर रखी तो एक्सपीरियंस 5 साल का हो जाएगा, अदरवाइज वो 10 साल का होगा। अब अगला जो है वो है प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल के लिए अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ तौर, क्वालिफिकेशन है एज एबव फॉर द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए, यानी बीटेक प्लस एमटेक प्लस पीएचडी, ये तीनों होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बिना पीएचडी के आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं, और मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए दैट शुड बी 10 ईयर्स, ठीक है। अब इस 10 ईयर एक्सपीरियंस आपका टीचिंग का हो सकता है, रिसर्च का हो सकता है, इंडस्ट्री का हो सकता है, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है, इस 10 साल के एक्सपीरियंस में अगर आप प्रिंसिपल बनते हैं तो इसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 साल आपका जो है एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए। आउट ऑफ दीज 10 ईयर्स आप 3 साल एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर चुके हो, तब आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम केस आर्किटेक्चर के लिए है। तो ये जो इसका बेसिक इसकी बात थी कि ये क्वालिफिकेशंस की जो हम लोग बात करने वाले थे वो यही क्वालिफिकेशंस थी, अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो जो भी पोस्ट आपकी नई आने वाली है लेक्चरर की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की और प्रिंसिपल की, उसके हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और चीजें यहाँ पे एआईसीटी ने आपसे बता रखी हैं और वो थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं आपसे। जैसे आपसे ये कहा गया, देखिए लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक के लिए अगर आप बात करें तो अगर आपने केवल सिंपल बीटेक कर रखा है, ठीक है, तो बीटेक कर रखा है तो उस कंडीशन में आपका जो पे बैंड होगा वो 15,600 से 39,100 रुपए का होगा, और आपका ग्रेड पे जो होगा वो 5,000 रुपए का होगा, और ये 5,000 से 6,000 में चला जाएगा अगर आप बीटेक के बाद मास्टर्स भी कर लेते हैं तो, ठीक है, यानी अगर बीटेक प्लस एमटेक है तो ये बेसिक पे वही रहेगा, लेकिन आपका ग्रेड पे जो होगा वो 6,000 का हो जाएगा, और केवल बीटेक है आपके पास तो ग्रेड पे आपका जो होगा वो 5,000 का हो जाएगा। बाद में मान लीजिए आप एमटेक कर लेते हैं तो ये फिर 5,000 से 6,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर किसी पर्सन के पास एमटेक की क्वालिफिकेशन है तो उस कंडीशन में ये 6,000 ग्रेड पे काम करेगा, बेसिक पे आपका वही 15,600 से 39,100 वाला रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगला ये बताया गया है कि अगर आप लेक्चरर हैं और लेक्चरर होकर के आप अपनी सर्विस के 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और प्रोसेसिंग पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच या डिसिप्लिन शैल बी एलिजिबल फॉर मूविंग अप टू एजीपी 7,000, यानी कि
आपने 4 साल की लेक्चरशिप की नौकरी पूरी कर ली है, इसके अलावा पीएचडी की डिग्री है, तो आपका ग्रेड पे जो हो जाएगा वो 7,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे ये कहा गया है कि लेक्चरर है, इसके साथ साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री है जिस भी डिसिप्लिन में, और आपने 5 साल अपनी सर्विस पूरी कर ली है, यानी यहाँ पे 4 साल और प्लस पीएचडी था तो 7,000 गेट पे हो रहा था। यहाँ पे क्या है, बीटेक प्लस एमटेक और आपका एक्सपीरियंस जो होगा 5 साल का अगर हो गया तो ये ग्रेड पे आपका 7,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है। अब अगली कंडीशन ये इन्होंने बता रखी है कि अगर किसी के पास कोई लेक्चरर का की पोस्ट पे है एंड हु डू नॉट है पीएचडी और मास्टर्स, अगर उसके पास ना तो पीएचडी है ना ही मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, किसी भी ब्रांच में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो ग्रेड पे होगा वो 6,000 तब होगा जब वो अपनी सर्विस का 6 साल पूरा कर लेगा। यानी कि बीटेक है और 6 साल अपनी सर्विस के पूरे कर चुके हैं आप, तब आपका ग्रेड पे जाकर के 6,000 रुपए का होगा। फिर वही कंडीशन बताई गई है कि लेक्चरर है आपके पास, ना तो पीएचडी है ना ही मास्टर्स है, और अगर आप 7,000 ग्रेड पे में जाते हैं तो इसके लिए आपको अपनी सर्विस के 9 साल पूरे करने होंगे, यानी 9 साल पूरे करने के बाद आप जाकर के 7,000 रुपए की ग्रेड पे पहुंचेंगे। ठीक है। इसी तरह से ये ग्रेड पे आपके टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सर्विस या रूल के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो क्राइटेरिया होता है, ये जो चेंज होने का नियम होता है, वो ये है कि एआईसीटी की जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, क्या उसके हिसाब से आप जो सर्विस कर रहे हैं उससे इंस्टीट्यूशंस में या जो भी चीजें हैं वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तभी ये चीजें आगे बढ़ती हैं, अदरवाइज उसमें भी और हो सकता है कि लेट हो जाए। ठीक है। तो उम्मीद ये है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर भी आपका वीडियो बना करके आपकी जो भी कंफ्यूजन होंगे उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने कुछ नए वीडियो उसके साथ अपने नए वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।